गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हम 12th चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या हमारे पास है, ए रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रीन। जो फील्ड है हमारे पास वो किस शेप का है, वो रोम्बस की शेप का है। उसमें जो चारा हमारे पास कितने का इसके लिए है, 18 काउज के लिए, ठीक है, 18 काम के लिए हमारे पास चारा गिवन हमारे पास वहां पर। एक ईच साइड ऑफ रोम्बस, जो रोम्बस की साइड है ईच, वो क्या है 30 सेंटीमीटर। 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर। रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल एंड लॉन्गर डायगोनल, तो लॉन्गर डायगोनल तो तुम्हारा ये होगा, ये क्या गिवन है 48 मीटर। शेप क्या लिख लिया हमने नाम, ए बी सी डी। तो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो मतलब एक काउ के लिए कितना एरिया चारे के लिए होगा, ये हमने निकालना है। अब अगर हम रोम्बस का क्या निकाल लें, एरिया, और किससे डिवाइड कर दें, 18 से। क्यों, काउ कितने गिवन हमारे पास 18, तो एक गाय के लिए आ जाएगा। तो टोटल साइड्स ऑफ रोम्बस क्या 30 मीटर। डायगोनल ऑफ रोम्बस 48 मीटर, ठीक है। अब वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस डिवाइड टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई भी रोम्बस का डायगोनल है उसके एरिया को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, हमें पता है। अब हम एक ट्रायंगल का निकालेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो किसका एरिया निकल जाएगा, रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की साइड्स ऑफ एबीसी क्या होगी हमारे पास, साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगी, 30 30 एंड 48। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना हमने, इरोन्स फॉर्मूला। इरोन्स फॉर्मूला में क्या निकालना पड़ेगा, एस। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, मींस 30 प्लस 30 प्लस 48 बाई 2, 30 30 60 48 108 बाई 2 क्या आ गया 54। एस की वैल्यू क्या आ गई 54। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, यही फॉर्मूला ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू एस की वैल्यू क्या हमारे पास 54 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 30 30 और 48। 30 माइनस करें क्या बचेगा 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई फिर क्या 48 माइनस करें क्या बचेगा 6। अब 224 में से क्या बार आएगा कॉमन, 124। क्लियर, अंदर क्या है 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 6 और एक 6 हमारे पास ऑलरेडी है। तो 24 इंटू में 9 का रूट 3, 2 6 में से 1 6, तो 24 3 जा 72 और 6 जा क्या जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है किसका, ट्रायंगल का ऑफ एबीसी। लेकिन एरिया किसका निकालना हमने, रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी 2 इंटू में 432 क्या आ गया 864 मीटर स्क्वायर। अब जो ये एरिया आया है रोम्बस का, ये किसके लिए है, उसमें वहां पर ग्रास 18 काउ के लिए, लेकिन हमें निकालना किसका है, 1 काउ के लिए। तो एरिया ऑफ एरिया फॉर 18 काउ कितना हमारे पास 864, निकालना किसके लिए है, 1 के लिए। तो 1 काउ के लिए क्या जाएगा 864 बाई 18।
9 2 जा 9 9 जा 5 बच गया 9 6 जा 2 48 तो 48 मीटर स्क्वायर। तो 1 काउ इज ग्रास 48 मीटर स्क्वायर। कितने एरिया में 48 मीटर स्क्वायर। क्लियर। वही है पहले भी कर चुके हम ये क्वेश्चन फर्स्ट में और सेकंड एक्सरसाइज में। पहले क्वेश्चन सेम फॉर्मूला यूज होना है, बस डिफरेंस क्या है, फर्स्ट में ओनली हमारे पास ट्रायंगल गिवन थी और यहाँ पर क्या है कोई अदर शेप दे दी। पहले हमने ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां से हम कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर सिक्स क्या हमारे पास, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीसेस। कोई भी छत्ता हमारे पास से तो यहां पर क्या है, इसमें 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ, 2 डिफरेंट कलर, 2 अलग अलग कलर के इसमें पीस, मतलब ये डिफरेंट है ये डिफरेंट, तो ये और ये सेम है छोड़ के एक। ठीक है, तो इस तीनों किस शेप के हैं ये जो ट्रायंगल हमारे पास है वो 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अगर मैं अलग से एक ट्रायंगल बनाऊं तो क्या है 50 50 एंड 20। सेम जो साइड से हमारे पास ट्रायंगुलर की क्लोज पार्ट की वही 20 50 50। तो हमें क्या बताना है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अब कलर कितने हमारे पास 2, दो कलर है जैसे 1 by 1। तो ईच कलर का एरिया निकालना हमें, तो एक ट्रायंगल का हम एरिया निकाल ले, वही इसका होगा वही सबका सेम होगा। तो दोनों डिफरेंट कलर के कितने कितने ट्रायंगल बनेंगे हमारे पास अम्ब्रेला में 5 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत क्लॉथ का एरिया कितना जाएगा हमारे पास से निकल जाएगा। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर स्टिचेस क्या क्या है, 20 सेंटीमीटर 50 एंड 50। तो एक का एरिया निकाल ले, तो एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर स्टिच क्या आ जाएगा, ये नॉर्मलाइज करेंगे, साइड हमारे पास है उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें एस। एस क्या है 20 प्लस 50 बाई 2, ये क्या आ गया 55 सॉरी 60, क्या आ गया 60। तो एरिया निकालेंगे, पुट कर देंगे फॉर्मूले में, एस की वैल्यू क्या हमारे पास 60, 60 माइनस 20 40 माइनस 50 10 और माइनस 50 10। यहां से 6 इंटू 10 प्लस मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 ये 10 और इंटू 10 ये ऑलरेडी था। तो फर्स्ट टू 10 में से 1 10 रूट से बाहर निकल गया हमारे पास, नेक्स्ट टू 10 में से 10 आ गया। यहाँ पर क्या है 4 4 का रूट क्या होता है 2, ये क्या आ गया रूट 6। तो कितना आ गया हमारे पास 10 10 100 इंटू 2 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक ट्रायंगल स्टिच का आया हमारे पास, लेकिन हमने क्लॉथ का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ईच कलर क्लॉथ, तो ईच जो एक दोनों कलर का कपड़ा है उनका एरिया कितना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 इंटू 200 रूट 6 क्या आ गया 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया जो करते में कपड़ा यूज हो रहा है दोनों कलर का, क्योंकि 5 ट्रायंगुलर स्टिचेस किसके बन रहे हैं, एक कलर की 5 ही सेकंड कलर। क्लियर। फिर इसी तरह हमारे पास 7 तक हाइट वाला है, वो जो 3 पार्ट्स हैं
सोल्व कर लें इसकी हर एक की डायमेंशन हमारे पास गिवन है। फिर 8th है ए फ्लोर डिजाइन ऑन फ्लोर ए मेड ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। तो जो फ्लोर बना हुआ है वो कितनी टाइल्स से बना हुआ है? 16 टाइल्स से। और टाइल्स कैसी है? ट्रायंगुलर। तो द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, टाइल्स की मतलब ट्रायंगुलर साइड है, उसकी साइड्स क्या क्या हमारे पास है? 9, 28 एंड 35 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट रेट 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट हमारे पास पर सेंटीमीटर की 50 पैसे, तो हमें कॉस्ट निकालनी है पॉलिश करने की। तो उसके लिए पहले हमने क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ टाइल, साइड्स क्या है? ABC। तो यहां पर साइड्स हमारे पास 9, 28 एंड 35। तो यहां से S निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? 9 प्लस 28 प्लस 35 बाई 2। 9, 28, 37 और 35, 72 बाई 2, 36 सेंटीमीटर। ये तो वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास? S की। तो एरिया ऑफ टाइल ABC क्या आ जाएगा? S की वैल्यू 36 इंटू में 9 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 27। तो 28 माइनस करेंगे तो 8, तो 35 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो पहले फैक्टर कर लेना इस टर्म के। यहाँ पर 36 का रूट हमें पता है, क्या आ जाएगा? 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? यहाँ पर 2 6 में से क्या बार कॉमन निकल गया? 6। 2 3 में से 3 और 2 2 2 में से 1 2। क्लियर? अंदर क्या बचा हमारे पास? 1 3 एंड 1 2 दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई? 3 इंटू 2 6। मीन्स टाइल्स का एरिया हमारे पास क्या आ गया? 6 3 जा 12, सो 18 2 जा 36 इंटू रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है हमारे पास 1 टाइल का। और टाइल कितने हमारे पास? 16 और रूट 6 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, तो 16 इंटू में 36 रूट 6 इक्वल टू 66 जा 96, 16 3 जा 48 और 9 57 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रूट 6 की वैल्यू आएगी हमारे पास नियरली अबाउट 2.45 समथिंग ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो एरिया किसका आ गया हमारे पास? 16 टाइल्स का। लेकिन हमने क्या बताना था? कॉस्ट बतानी थी हमारे पास। कॉस्ट पर सेंटीमीटर गिवन है, एरिया हमारे पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितने हमारे पास? 50 पैसे, मीन्स हाफ रुपीज। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ 576 इंटू 2.45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 576 इंटू 2.45 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे से 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो कॉस्ट हमारे पास क्या आ गई? 288 इंटू में 2.45, ये हमारे पास रुपीज में आ जाएगी कॉस्ट। क्लियर? फिर हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, एक्सरसाइज का 9। क्या क्वेश्चन है? ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। जो हमारा फील्ड है किस शेप में है? ट्रेपीजियम शेप में है। whose parallel sides are 25 and 10। ये 10 मीटर और ये 25 मीटर। क्लियर? एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। नॉन पैरेलल साइड्स आर ये ओनली 14 सेंटीमीटर सॉरी मीटर, और ये है
13 मीटर। क्लियर? तो फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। अब हमने ट्रेपीजियम जो फील्ड हमारे पास ए बी सी डी, ये किस शेप में है? ट्रेपीजियम शेप में। इसकी जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं वो किस शेप की हैं? वो साइड कितनी है? 10 एंड 25 और नॉन पैरेलल साइड 30 एंड 14। तो इसका हमें क्या निकालना है? एरिया। अब हमारे पास यहाँ पर यूनिफॉर्माइज करना, ट्रायंगल तो बन ही नहीं रही, तो ट्रायंगल नहीं बन रही तो हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे हम? जो सी पॉइंट हमारे पास है, सी पॉइंट से एडी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लो। एडी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास से? फ्रॉम द पॉइंट सी ड्रा ए पैरेलल लाइन टू पैरेलल टू एडी विच इंटरसेक्ट एबी एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई। टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास? ये 25। अब ये पैरेलल है तो ये तो ऑलरेडी पैरेलल गिवन थी, अब ये पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली। तो पहले ड्रॉ करें तो जो ए ई सी डी हमारे पास क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। क्या लिखेंगे? ड्रा ए लाइन पैरेलल टू साइड एडी विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ई। तो सी ई पैरेलल है किसके? डी के, और ए बी पैरेलल है बी सी डी के, तो ए बी किसके पैरेलल होगी? सी डी के। सो सी ई पैरेलल टू ए डी एंड ए ई पैरेलल टू डी सी। सो ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर? तो यहां से क्या आ गया? पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो ये 10 है तो ये भी क्या आ गया? 10। तो ए इक्वल टू 10। अब ए भी कंप्लीट साइड 25 थी, ये हमारे पास 10 आ गई, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 25। ये क्या था? 14। और सीई भी क्या होगा? 13। क्लियर? तो सेम एज इट इज पैरेललोग्राम का एरिया हमें पता है, ट्रायंगल का हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे 13, 14 एंड 25। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ फील्ड। क्लियर? तो ये हमारे पास इवन फॉर्मूला था 12th चैप्टर। एक ही फॉर्मूला यूज होता, कौन सा? एस इंटू में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। क्लियर? यही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।